मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिस दिन प्रभु राम ने अयोध्या में कदम रखा उस दिन कार्तिक अमावस्या थी। भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। पूरा अंधेरा था, तो जो वहाँ की जनता है उन लोगों ने दीपों से उनका स्वागत किया। दीप जला के पूरे शहर में उजाला कर दिया और उनका स्वागत किया। इस तरह इसलिए कार्तिक अमावस्या को भगवान राम को भी पूजा जाता है। महालक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। एक वो है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। बिरचे उमग मऊ नगर ते ही, सत जो जन विस्तार सिया रामा। श्रीनिवासपुर ते अधिक रामा, रचना विविध प्रकार सिया रामा। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसु रिपुनिहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आयत अनिगत महिपाला। मुनि कौतुक नगर तेहि गयऊ, पूरब सिंह सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आनि देखाई नारद ही रामा, भूपति राज कुमारी सिया रामा। कहु नाथ गुण दोष सब रामा, एहि के हृदय विचार सिया रामा।
देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। जो वही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कह नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बैर कुमारी। जप तप कछु ना होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। उसके स्वरूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह यह शील निधि की कन्या, जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एहि अवसर चाहे परम रामा, शोभा रूप विशाल सिया रामा। जो बिलो किरी जय कुंवारी रामा, तब मैं ले जय माल सिया रामा। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीनि तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौत की कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ही हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप दोहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ ओहि। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु तो कोई नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे को दीजिए और किसी प्रकार से उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। मित्रों, ये पाठ यहीं तक करती हूँ।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।